नयन विषय मोह कहु भयउ सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ भय से अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे आँखों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। वही जनक जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, सबे भांति मोहि दीन्हि बराई, निज जन जान लीन अपनाई। भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण जिनके पिता हों महाराज दशरथ, उनकी बड़ाई कितना भी करें तो कम है। जिनके पुत्र काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म शरीर धारण करके प्रत्यक्ष पुत्र के रूप में प्रकट हुए हों, उनके बड़ाई, उनके गुण, उनके धर्म के बारे में वर्णन करते हुए भी नहीं कर सकते। वही महाराज जनक जी कह रहे हैं कि दशरथ जी से कि आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर मुझे अपना लिया। सबई भांति मोहि दीन्हि बराई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद से सा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। यदि 10,000 सरस्वती, महाराज जनक जी कह रहे हैं, यदि 10,000 सरस्वती और शेषनाग हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सराहि सुनहु रघुनाथा। शेष नाग जी करोड़ों और करोड़ों सरस्वती माता आपके गुण का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी से अब दशरथ जी के पुत्र जो श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, उनसे महाराज जनक जी कह रहे हैं, अपने दामाद से ससुर कह रहे हैं कि 10,000 शेषनाग और 10,000 सरस्वती माता भी आपका बड़ाई नहीं कर सकते। तो भी हे राम सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त की जा सकती है। मोर भाग राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मेरे भाग्य और आपके गुण की कथा कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, कितना बड़ा किस्मत वाला, और आपके गुणों का कथा नहीं कहा जा सकता। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहु सानेह सूठि थोर। श्री रामचंद्र जी से महाराज जनक जी कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहु स्नेह सूठि थोरे। बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहर चरण जानि भोर। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ। महाराज जनक जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामू परितोषे। जनक जी के श्रेष्ठ बात को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज जनक जी के बात को सुनकर
श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोष। जनक जी के श्रेष्ठ बात को सुनकर जो मानिए प्रेम के रस में डुबोया हुआ बात हो, ऐसी बात को सुनकर पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। करि बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ साम जान। उन्होंने सुंदर विनती करके श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता महाराज दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जनक जी को जानकर ससुर श्री जनक जी का सम्मान कर रहे हैं। करि बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ साम जान। बिनती बहोरी भरत सन के ने, मिली सो प्रेम पुण्य आशीष देने। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिए। महाराज जनक जी सभी से पहले महाराज दशरथ जी से मिले, फिर श्री रामचंद्र जी से मिले, फिर भरत जी से मिल रहे हैं और भरत जी से विनती कर रहे हैं और प्रेम के साथ मिलकर भरत जी को महाराज जनक जी आशीर्वाद दे रहे हैं। विनती बहुरी भरत सन किन्हे, मिली सो प्रेम पुण्य आशीष देने। जनक जी भरत जी से विनती करके मिलके आशीर्वाद भरत जी को दे रहे हैं। मिले लखन रिपु सूदन ही, दीनी आशीष महीश। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। फिर राजा जनक जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों से मिल रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भरत जी को दे दिया आशीर्वाद, फिर लक्ष्मण जी को दे रहे हैं, फिर शत्रुघ्न जी से मिलकर शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जनक जी। यानी ससुर के रूप में चारों दामाद से मिलकर महाराज जनक जी आशीर्वाद दे रहे हैं। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवा रहे हैं। मिले लखन रिपु सूदन ही, दीनी आशीष महीश। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। वे परस्पर प्रेम के बस में होकर बार बार आपस में सिर नवाने लग रहे हैं। बार बार करि विनय बराई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रामचंद्र जी और सब भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी चले। जनक जी की बार बार विनती कर रहे हैं चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और बार बार जनक जी की विनती करके बड़ाई करके श्री रामचंद्र जी अपने सभी भाइयों के साथ आगे चले। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनान नाई। जनक जी जाकर अब विश्वामित्र जी के चरण को पकड़ लिए हैं और विश्वामित्र जी के चरणों की धूलि को अपने सिर और आँखों में लगा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी के कारण ही उनके
दरवाजे पर उनके महल में आज महाराज दशरथ जी के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पहुंच पाए। इसीलिए महाराज जनक जी विश्वामित्र के चरण कमल को पकड़कर उनके चरणों की धूलि को अपने सिर पर और आँखों में लगा रहे। सुनु मुनि सबर दरसन तोरे, आगमुन कछु पर तितिमान मोरे। उन्होंने कहा, महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी सभी से मिल लिए। उसके बाद विश्वामित्र जी से मिलकर कह रहे हैं कि हे मुनियों के ईश्वर, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, आगमुन कछु पर तिति मन मोरे। जो सुख सुजसो, जो सुख हमने आपके दर्शन से पाया, आपके दर्शन से कुछ भी हो सकता है, कोई काम दुर्लभ नहीं है। जो सुख सुजसु लोकपति चाहे, करत मनोरथ सकुचत हैं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, महाराज जनक जी कह रहे हैं, जो सुख और सुजस लोकपाल चाहते हैं, लेकिन असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, ये संभव नहीं है और सकुचा जाते हैं। वही सुख और सुजस मुझे सुलभ हो गया, जो बड़े बड़े लोकपाल को भी, देवताओं को भी दुर्लभ होता है, वो सुख मुझे आपने दिया। आपके दर्शन से मुझे वो सुख मिला। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दरसन अनुगामी। बोल रहे हैं, हे स्वामी, महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से, हे स्वामी, वही सुख और सुजस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषो आशीषा पाई। इस प्रकार बार बार विनती कर रहे हैं महाराज जनक जी विश्वामित्र जी के, जो मुनियों के भी ईश्वर हैं। विश्वामित्र जी उनकी विनती बार बार करके और सिर नवाकर और उनसे आशीर्वाद पाकर महाराज जनक जी माता सीता के पिताजी वापिस अपने जनकपुर के लिए लौट रहे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बर सब समुदाय। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। और रास्ते के गांव में स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने आँखों का फल पाकर सुखी हो रहा। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बर सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पायु नयन फलो ही सुखार। डंका बजाकर बारात अब अयोध्या के लिए प्रस्थान हो गई। और जनकपुर से जो भी इनको पहुंचाने के लिए आए थे, आदर सत्कार करने के लिए, वे भी अपने जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े, हमारे जैसे छोटे से छोटे मनुष्य और बड़े से बड़े समुदाय के जो भी गण हैं, सब प्रसन्न हैं और सभी बारात को देखकर सुख पा रहे। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलो हो ही सुखारी। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष जो भी
बारात जाते समय रास्ते में जो भी गांव पड़ रहे हैं उन गांव के माताएं बहनें भाई श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने आँखों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी मन लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँच आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, सुंदर ठहराव करते हुए बारात अपने रास्ते में बीच बीच में विश्राम कर रही है। तो उस मुकाम पर सुंदर ठहराव करते हुए मार्ग के रास्ते के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अब अयोध्यापुरी के समीप अयोध्या नगरी के नज़दीक पहुँचने वाली। बीच बीच बरबास करे मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। अब जितने भी रास्ते में हमारे जैसे आपके जैसे छोटे बड़े बूढ़े बच्चे माताएं बहनें हैं, इन बारात में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ सीता मांडवी सुरकीर्ति उर्मिला चारों जोड़ियों को देख रहे हैं। वे अपने किस्मत को बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि हमने जगत के मालिक श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और इनके पिता महाराज दशरथ का दर्शन पाया और जगत की माता सीता मांडवी सुरकीर्ति उर्मिला चारों का दर्शन पाकर अपने आँखों का लाभ उठा रहे हैं और अपने किस्मत को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। और हैं भी बड़े किस्मत वाले वे लोग जो साक्षात श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता मांडवी सुरकीर्ति उर्मिला सभी के अपने साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हने निशान पवन बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। नगारों पर चोट पड़ने लगी जब अयोध्या के नज़दीक बारात पहुंचने लगी तो, और भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही। झांझी बिरब डिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। हाथी घोड़े गरज रहे हैं क्योंकि अब अयोध्या के नज़दीक बारात पहुंचने वाली है और विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग से सहनाइयाँ बज रही। पुरजन यावत यकनी बराता, मुदित सकल पुल का बलि गाता। बारात को आते हुए जानकर, बारात को आती हुई सुनकर अयोध्या नगर के जितने भी नर नारी माताएं बहनें हैं वो प्रसन्न हो गए कि बारात आ रही है। दूर से ही बारात आने की आवाज़ आ रही है। ढोल नगारे की आवाज़ पहले ही नगर में पहुंच चुकी है, इसलिए वे प्रसन्न हो रहे हैं। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई है। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहटपुर द्वार। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजा लिया। जितने भी अयोध्या नगर के नर नारी बच्चे बूढ़े हैं सब अपने अपने घर को इस खुशी के माहौल में सजा लिए हैं। सभी गलियां सज गई है,
सभी बाजार सज गए, सभी चौराहे सज गए, नगर के द्वारों को सजाया जा रहा है। गली सकल गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौकें चारू पुराई। सारी गलियाँ हर गजे से सिंचाई जा रही है और जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए जा रहे हैं। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण के तो पताक बिताना। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी भोलेनाथ अपने पार्वती माता से कह रहे हैं राम की कथा कि तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से सजा बाजार ऐसा है, ऐसी शोभा दे रहे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे आगे की प्रसंग में अगली कड़ी में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं सभी भक्तों को अपना राम 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 राम